पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों। पहला थिस्सलुनीकियों में जब हम आते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके नाम के एक स्थान पर, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जो कलीसिया थी, उनको पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं? मसीह जीवन, एक विश्वासी का मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वो बताते हैं। और एक और प्रमुख शिक्षा यहां पर दी गई है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दोबारा आगमन जो है वो कैसा होगा, मृतकों का किस तरह से पुनरुत्थान होगा, ये सब बातें हम देखते हैं। और उसी को दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी थोड़े और विस्तार से पौलुस बताते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन जो है, पुनः जो है प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे, उसको बहुत जोर देकर पहले और दूसरा थिस्सलुनीकियों में बताया गया। तो प्रभु का आगमन होने वाला है ना, ये बहुत प्रमुख विषय है पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों में। आपको याद होगा एक भाग में प्रेरित पौलुस कहता है कि जो मरे, जो मसीह में सो गए हैं, मसीह में सो गए मतलब क्या है? जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, और जो मर गए है ना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर गए तो हमें, या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं, अगर कोई जो प्रभु में सो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी मृत्यु हो गई है, तो हमें उनके बारे में क्या समझना है? प्रेरित पौलुस कहता है जो दूसरे लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, विलाप करते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है ना। कई घरों में मैं गया हूं जहां पर प्रभु को नहीं जानते, वो लोग बिल्कुल ऐसे रोते हैं जैसे कुछ उनके पास आशा नहीं, क्योंकि उनके पास आशा वास्तव में नहीं है। वो लोग कहते हैं अब हम कैसे जिएंगे, वो चला गया, वो चली गई, अब हम क्या करेंगे। उनके वो दहाड़े मार मार कर कैसे रोते हैं, सोचकर देखिए। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो विलाप करते हैं। विश्वासी के लिए भी मृत्यु उतना ही सामान्य बात है। हम सबको एक दिन मरना होगा, या हमें अपने परिवार में प्रियजनों को एक दिन मरते हुए देखने की स्थिति आ सकती है। परमेश्वर का वचन पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में हमें स्मरण दिलाता है, हमें दूसरों के समान विलाप नहीं करना है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में, दूसरा थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, ललकार के शब्द के साथ उतरेगा, तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तो जो मसीह में मरे हैं वो क्या होंगे? पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो बचे हैं वो सब उनके साथ उठा ली जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे, उठा ली जाएंगे। ये सब पलक झपकते ही हो जाएगा, ये हमारी आशा है ना। तो थिस्सलुनीकियों की पत्री में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को याद दिला रहा है कि देखो, हो सकता है तुम में से कुछ लोग जो है मर जाएं, मृत्यु हो, तो दूसरों के समान विलाप नहीं करना है। बहुत दुख होता है, रोने में कोई अनात्मिकता नहीं है ना। क्या हम विश्वासी इसलिए रोएंगे नहीं? क्या नहीं रोएंगे? हो सकता है बहुत तकलीफ हो, दर्द हो, वेदना हो, परंतु इसमें भी एक आशा है। इस बात को हमें स्मरण दिलाता। तो प्रभु का आगमन और उसके साथ साथ विश्वासियों को किस तरह से वो प्रभावित करने वाला है, इसको हम इन दो पत्रियों में देखते हैं। उसके बाद की जो तीन पत्रियां हैं, कौन कौन सी हैं? जल्दी बताइए। पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस और तीतुस की पत्री, तीन पत्रियां हैं। इनको कहते हैं पास्टोरल एपिसल्स। पास्टर का मतलब क्या है? पास्टर का सीधा सीधा अर्थ क्या मालूम है? चरवाहा। क्या है? चरवाहा। चरवाहा मतलब रखवाली करने वाला, है ना। और परमेश्वर का वचन यह बताता है कि कलीसिया में पास्टर नहीं होता है, पास्टर नहीं होता है, पास्टर्स होते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। और ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही पास्टर है यहां पर कलीसिया में, है ना। कलीसिया में परमेश्वर अगुओं को तैयार करते हैं, उठाते हैं, चरवाहों को तैयार करते हैं। देयर आर मोर देन वन पास्टर्स। तो पास्टर्स हैं। मैंने थोड़ा सा संदर्भ में आ गया तो मैंने बताया, आगे हम बढ़ते हैं। तो पास्टोरल एपिसल्स, पास्टोरल एपिसल्स क्यों कहते हैं इसको? या ऐसी पत्रियां जो चरवाहे के लिए, चरवाहों के लिए लिखी गई हैं। पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस और तीतुस की पत्री आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, जो कलीसिया, ध्यान से सुनिए, जो कलीसिया में अगुवाई करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जो अगुए हैं, रखवाले हैं, चरवाहे हैं, पास्टर्स हैं, उनको कैसा होना चाहिए, उनकी योग्यता क्या है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को दो पत्रियां लिख रहा है, पहला और दूसरा तिमुथियुस, और वो बता रहा है कि तू कलीसिया में एक अगुए के समान है, तो तेरा आचरण कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें तुझे करनी है, क्या नहीं करनी। तीतुस की पत्री में भी हम इसी तरह से हम इन बातों को देख सकते हैं। ठीक है, तीतुस नाम का एक व्यक्ति है वहां पर, जिसको प्रेरित पौलुस लिख रहा है और बता रहा था कि एक मसीह अगुए के रूप में उसका आचरण, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? फिलेमोन की पत्री। फिलेमोन की पत्री जो है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत पत्री कही जा सकती है, एक बहुत पर्सनल लेटर है।
बहुत ही व्यक्तिगत एक पत्री है जिसमें प्रेरित पौलुस एक व्यक्ति को लिख रहा है। दूसरी पत्रियों में आप देखें तो बहुत सारी आत्मिक शिक्षाएं दी गई हैं, कलीसिया को लिखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को भी लिखा गया है तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं, लेकिन फिलेमोन की पत्री थोड़ी सी अलग है। क्या है इसमें अंतर? इसमें अंतर यह है कि प्रेरित पौलुस फिलेमोन नाम के एक व्यक्ति को लिख रहा है। संदर्भ क्या है? उसके घर में एक व्यक्ति था जो उसका दास था, उसका नाम क्या था? उनेसिमुस। तो वो जो है कुछ गड़बड़ करके भाग गया था वहां से। क्या किया उसने नहीं मालूम, हो सकता चोरी की हो, जो भी किया हो वहां से, क्योंकि आगे जाकर प्रेरित पौलुस कहता है कि जो कुछ तेरा उस पर जो कुछ भी है, उसने जो कुछ तेरा नुकसान किया है मैं उसे भरने के लिए तैयार हूं। तो प्रेरित पौलुस जो है वो जेल में था। क्यों था? क्योंकि वो सुसमाचार सुनाता था। वहां पर ये उनेसिमुस भी वहां पर आया है, उसको पकड़ा गया होगा, जेल में डाल दिया गया होगा। तो वहां पर प्रेरित पौलुस उसको सुसमाचार सुनाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाता है। ठीक है, अब क्या हो गया? इसकी सजा शायद पूरी हो गई होगी और ये जा रहा है। कहां जा रहा है? छूट गया ना। तो अब क्या कर रहा है प्रेरित पौलुस? उसको कहां भेज रहा है? फिलेमोन के पास वापस भेज रहा है और कहता है कि तू एक पत्र लेकर जा। मैं फिलेमोन को पत्र लिख रहा हूं। फिलेमोन को पत्र लिखकर क्या कहता है कि मैं जिसे भेज रहा हूं वो एक समय तेरा दास था, परंतु अब सिर्फ तेरा दास नहीं, परंतु मसीह में तेरा क्या हो गया है? भाई बन गया है, मेरे बेटे के समान है ना। तिमुथियुस भी जो है परमेश्वर प्रेरित पौलुस उसको अपने बेटे के समान कहता। फिलोमेन को भी उसी तरह से प्रेरित पौलुस देखा करता था, कहता है कि मेरे बेटे के समान है। और वो कहता है कि मैं तेरे पास भेज रहा हूं और तू उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसे माफ कर दे, जो कुछ उसका बनता है तेरे ऊपर मैं उसे भरने के लिए तैयार हूं। मैं तुझसे आग्रह कर रहा हूं, तुझसे विनती करता हूं कि तू उसको क्षमा कर, है ना। तो ये है उसका सार। ठीक है, तो प्रेरित पौलुस ये जो पत्र लिख रहा है उससे बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, और विशेषकर यह सीखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को दूसरे सह विश्वासी के प्रति, जिसने उसके प्रति गलत किया हो, कुछ गलत किया हो, नुकसान किया हो, उसका मनोभाव कैसा होना चाहिए और उसका प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया उसकी कैसी होनी चाहिए। अगली जो कुछ पत्रियां हैं उनको अन्य पत्रियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल एपिसल्स। पहले क्या था? पॉलाइन एपिसल्स, मतलब पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां। और उसके बाद कौन सा है? अन्य पत्रियां। कौन कौन सी पत्रियां हैं? जरा जल्दी पढ़ें, बताएंगे। इब्रानियों, याकूब, पहला दूसरा पत्रस, पहला दूसरा और तीसरा यूहन्ना, और उसके बाद यहूदा। हाँ, यहूदा। प्रकाशित वाक्य नहीं, है ना। प्रकाशित वाक्य तो अंतिम भविष्यवाणी की पुस्तक है। ठीक है, तो इनको अन्य पत्रियां या जनरल एपिसल्स कहते हैं। ठीक है, इब्रानियों की पत्री जो है प्रमुख रूप से यहूदी लोगों को लिखी गई है, जिन्होंने यहूदी मत से, धर्म से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और इसलिए उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो यहूदी लोगों को आसानी से समझ में आती हैं, है ना। पुराने नियम की बातें, मूसा के बारे में बातें, और जो बलिदान थे उनके बारे में, तंबू के बारे में। तो इसलिए वो लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी उसके साथ संबंध रिलेट कर पाते थे। तो इब्रानियों की पुस्तक में प्रमुख रूप से इब्रानियों का लेखक कौन है नहीं मालूम, लेकिन जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जो बातें बताई गई थी वो सब प्रभु यीशु मसीह में आकर पूर्ण होती हैं। प्रभु यीशु मसीह की परछाई थी, साक्षात किसमें हो गया? प्रभु यीशु मसीह में हो गया। और वो ये बताता है लेखक, पुराने नियम में जो बातें बताई गई थी उनको अब लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसमें पूर्ण हो गई हैं? प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो गई है। प्रभु यीशु मसीह बाकी सारी बातों से, स्वर्गदूतों से, मूसा से, तंबू से और बलिदानों से सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को इब्रानियों का लेखक बताता है। प्रभु यीशु मसीह को महान महायाजक या उत्तम महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई के रूप में, मध्यस्थ के रूप में बताया गया है। उसके बाद आता है याकूब की पत्री। याकूब की पत्री क्या है? किसने लिखी है? याकूब ने लिखी है। याकूब कौन? प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर बोल सकते हैं ना, आधा भाई बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो यूसुफ से नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ। तो याकूब उसी परिवार में पैदा हुआ, यूसुफ और मरियम से पैदा हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरियम से पैदा हुआ, इसलिए आधा भाई कह सकते हैं, परंतु उसी परिवार में बड़े भाई के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस परिवार में है। और या इसलिए पहले एक समय पर प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु बाद में उन्होंने विश्वास किया, और उसमें से एक है जो ये याकूब है। और वो जिस तरह से लिखता है ना, जिन बातों को कहता है, उससे बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि उसके बड़े भाई की छाप उसके भाषा शैली पर, उसके सोच विचार पर कितना हावी है ना।
जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं उसी तरह से बात करता हुआ दिखाई देता है। तो याकूब ने लिखा है और वो प्रमुख रूप से क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए। कई लोग याकूब की पत्री को पढ़कर कई बार गलत शिक्षा में चले जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं याकूब ये कहना चाहता है कि उद्धार कर्मों से है, हमारे अच्छे कर्मों से हमारा उद्धार होता है। ऐसा नहीं है। याकूब क्या कह रहा है? उद्धार अनुग्रह से है। ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार होता है, पापों की हमें क्षमा मिलती है। परंतु ध्यान से सुनिए इस बात को, परंतु यदि आपका उद्धार हुआ है, यदि वास्तव में आपका उद्धार हुआ है, याकूब ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यदि आपका सच में उद्धार हुआ है तो आपके जीवन से वो, जीवन से क्या होगा? वो दिखाई देगा। देना चाहिए और देगा। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ गड़बड़ है, वो सिर्फ एक दावा है। ठीक है, तो ये है उसका प्रमुख जो विषय है याकूब की पत्री। उसके बाद फिर दो पत्रियां हैं। किसने लिखी हैं? पहला पतरस और दूसरा पतरस। किसने लिखा है? पतरस ने लिखा है। पतरस कौन था मालूम है ना? पतरस कौन? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से एक और प्रेरितों में से एक है ना? तो पतरस जो है इन दोनों पत्रियों को लिख रहा है। और जब आप पतरस की पत्रियों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक समय पर जो पतरस सुसमाचार की पुस्तकों में दिखाई देता है उससे कितना अलग ये पतरस है। इसी बात को आप प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। प्रेरितों के काम में आते आते पतरस बिल्कुल बदल गया। एक समय पतरस कैसा था? 3 बार उसने क्या किया? इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। कब इनकार किया? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर ले जा रहे थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उसको दंड देने के लिए। तो पतरस जो है बहुत डर गया। क्यों? क्योंकि जो है किसी ने पूछ लिया, एक वहां पर एक लड़की थी, उसने पूछा अरे ये भी तो उसकी एक साथ था। तो पतरस को लगा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर इन्होंने मेरे को पहचान लिया तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह को तो पकड़ के ले जा रहे हैं, मेरे को भी ले जाएंगे। तो बोला मैं नहीं जानता। उसके बाद क्या, थोड़ी देर के बाद किसी एक व्यक्ति ने और बुला रहे, नहीं इसकी भाषा तो बिल्कुल उसकी बोलचाल बिल्कुल उसके समान दिखती है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, यदि आप है ना यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपकी बोलचाल, आपकी बातचीत में लोग पहचान लेंगे कि आप किसके साथ चलते हैं। एक भाग में ऐसा लिखा है कि वो लोग, ये जो लोग है ना जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, इनके बारे में लोगों ने कुछ कहा कि इन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। और उसके तुरंत बाद कुछ लिखा हुआ है, और उनको ये याद आया कि वे किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ। जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, आपकी भाषा में, आपकी बातचीत में वो दिखाई देगा। तो पहचान लिया तो क्या हो गया? पतरस ने फिर इनकार किया, अरे नहीं मैं नहीं जानता। तीसरी बार किसी ने फिर से बोला कि नहीं ये तो जरूर उसके साथ। तो वो क्या करने लगा? कसमें खाकर कह रहे मैं जानता तक नहीं इस व्यक्ति को, ऐसा बोलने लगा। परंतु आप जानते हैं उसी व्यक्ति ने प्रभु को बहुत रोया, प्रभु के पास फिर से लौटा, प्रभु ने उसे फिर से पुनर्स्थापित किया। प्रेरितों के काम के पुस्तक में आते आते हम देखते हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत काम आया। उसके एक भाषण में जो है 3000 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आ गए। और उसके बाद हम उसी को, इस पत्री को लिखते हुए हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना बड़े आदर की बात है। एक समय जो कष्ट सहने से पीछे भागता था, वो कष्ट सहने की बात कहता है। वो कहता है कि ये जो दुख उठाना है उसको एक हथियार के समान धारण कर लो, है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, पहला पतरस जो है उसमें वो विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि जो अविश्वासी लोग जो आक्रमण कर रहे हैं उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जो अविश्वासियों से, बाहर से जो आक्रमण हो रहा है उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। वो प्रोत्साहित कर रहा है विश्वासियों को। लेकिन जब दूसरा पतरस में आता है, दूसरे पत्री को लिखता है, तो वो ये बता रहा है कि अब जो है आक्रमण बाहर से मात्र नहीं है, सिर्फ बाहर से नहीं है, परंतु कहां से हो रहा है? अब अंदर से भी हो रहा है। कैसे? कुछ ऐसे लोग कलीसिया के अंदर आ गए जो गलत शिक्षाएं देने लग गए, परमेश्वर के वचन को गलत रीति से सिखाने लगे। प्रेरित पतरस कहता है कि उनसे सावधान रहने की जरूरत, उनके विषय में चौकस करता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। अब 3 पत्रियां हैं जो एक व्यक्ति ने लिखी। कौन सी है? यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री और तीसरी पत्री, है ना। पहली पत्री जो है उसको जो है प्रेरित यूहन्ना जो है वो जब लिखता है तो वो बताता है कि परमेश्वर के साथ सहभागिता का अर्थ क्या है। परमेश्वर के साथ सहभागिता का अर्थ क्या है और परमेश्वर के साथ की सहभागिता किस तरह से हमारी एक दूसरे के साथ की सहभागिता को प्रभावित करता है ना। तो इस बात को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर हैं,
इस बात को स्थापित कर रहा है, क्योंकि उस समय पर कुछ लोग थे जो इस गलत शिक्षा को सिखाने लगे थे कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य था, परमेश्वर नहीं था, है ना। तो परमेश्वर के पुत्र हैं, इस बात को स्थापित करता है। दूसरा, यूहन्ना में आते आते यूहन्ना जो है वो बताता है कि परमेश्वर के वचन के साथ किसी भी तरह की मिलावट नहीं करना है, उस समझौते में कभी नहीं जाना है। सत्य को जो है सुरक्षित रखना बहुत जरूरी। जो सत्य हमें सौंपा गया, जो वचन की शिक्षा हमें सौंपी गई है, उसको बहुत ध्यान से उसको सहेजने की जरूरत है, उसको गार्ड करने की जरूरत है। इसके बारे में दूसरे पत्री में हम पढ़ते हैं। तीसरी पत्री में आकर वो बताता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम विशेषकर उल्लेख करता है, वो बताता है कि वो जिस तरह से परमेश्वर की सेवा करने वाले जो यात्रा करते हुए सेवा करते हुए निकलते थे, उनको किस तरह से सेवा सत्कार करता था, उसकी प्रशंसा करता है। और साथ साथ में एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो सिर्फ बड़ा बनना चाहता, कलीसिया में प्रमुख स्थान चाहता है, और वो दूसरों को जो है, अब विश्वासियों को भी जो है, कई विश्वासियों को कलीसिया के अंदर आने से या कलीसिया का भाग होने से रोकता है। बहुत गंभीर बात है। उसके मन का एकमात्र विचार क्या है? मैं कलीसिया में बड़ा बनना चाहता हूं। तो ये सब चीजें कुछ हैं जो हम इन पत्रियों में देखते हैं। अंतिम पत्री कौन सी है? यहूदा की पत्री। उसमें यहूदा जो है वो विश्वासियों को विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा है, या विश्वास के लिए खड़े रहने के लिए वो कहता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ, है ना। जिस विश्वास को हमने पाया है उसको गार्ड करना, उसके लिए लड़ते रहना। लड़ना मतलब हथियार लेकर लड़ने की बात नहीं कही जा रही। कैसे लड़ेंगे? जब हम सच्चाई को अच्छी तरह से समझेंगे, उसको पकड़े रहेंगे और उसको दूसरों को सिखाएंगे, उसको पास ऑन करेंगे। आपने रिले रेस देखी है? रिले रेस में क्या होता है? एक व्यक्ति दौड़ता है, कुछ दूर तक दौड़ता है, उसके हाथ में एक बैटन होता है, और उसके बाद कुछ दूर दौड़ने के बाद उस बैटन को वो क्या कर देता है? दूसरे को सौंप कर फिर उसके बाद वहां रुक जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहां से फिर आगे भागता है, दौड़ता है। मसीह जीवन में, सेवकाई में, कलीसिया में ये बहुत जरूरी है कि सेवकाई को विश्वास योग्य लोगों के हाथ में सौंपा जाए, विश्वास की रखवाली की जाए, सच्चाई की रखवाली की जाए, और सच्चाई को विश्वास योग्य लोगों को सौंपा जाए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि कलीसिया, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि मसीही मंडली परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे जाकर नहीं चली तो ये दूसरे कलीसियाओं के समान पतित हो सकती है। हम परमेश्वर के वचन से दूर चले गए तो फिर हमारी आपस में जो सहभागिता है, उसका जो आनंद है, आत्मिक जो आनंद है, आत्मिक जो एक माहौल है, वो सब खराब हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है सच्चाई को जानना, पकड़े रहना और सौंपना, बैटन के रूप में दूसरों को सौंपना। अब हम अंतिम पुस्तक में आते हैं। अंतिम पुस्तक कौन सी है? भविष्यवाणी की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। उसका हमने बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन हमने किया था। याद है आप सबको? कुछ लोगों को याद नहीं होगा शायद, कुछ लोग नहीं थे उस समय, परंतु हमने देखा था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो 3 प्रमुख विभाजन उसके हैं। पहली बात, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, है ना। तो पहले अध्याय में जो बातें तूने देखी हैं, और उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय में जो बातें हो रही हैं, है ना। और उसके बाद तीसरा, चौथे अध्याय से आगे जितने भी 22 जो अध्याय हैं उसमें जो बातें होने वाली हैं। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दिखाती हैं, प्रभु यीशु मसीह की महानता को दिखाती हैं, और बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर आए, वो आने वाले दिनों में, समयों में क्या करने वाले हैं। उनका पुनरागमन होने वाला है, फिर से वो आएंगे, वो राज्य को स्थापित करेंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वो उसके साथ होंगे। इस संसार का न्याय होने वाला है, शैतान का न्याय होने वाला है। इन सारी चीजों को हम कहां देखते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं। इस संसार के या इस विश्व के इतिहास के समापन को हम कहां देखते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ तुलना करके मैं इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूं। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में आते हैं तो हम वहां पर सृष्टि को देखते हैं। हम पहले पद में क्या पढ़ते हैं? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। तो हम उत्पत्ति में क्या देखते हैं? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि देखते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, उसके 21वें अध्याय के 9वें पद को पढ़ें जल्दी से। अब यहां पर इसके आगे के पदों को यदि आप देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक नया नगर है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने क्या देखा था? आकाश और पृथ्वी, है ना। और जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो उसके बाद फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि फिर आकाश और पृथ्वी नहीं, ये सब टल गए, चले गए, है ना। और उसके बाद क्या आ गया?
एक नया नगर, यरूशलेम नया नगर जो है वो आया हुआ है। ठीक है, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर एक वाटिका है ना, एक बगीचा है ना, जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था। अब यहाँ पर क्या है, बगीचा है क्या? नहीं, क्या है यहाँ पर? एक नगर है जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें परमेश्वर के लोग वास करने वाले हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर हम नदियों को देखते हैं, 3 नदियां थी, है ना। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं तो वहां पर एक और नदी है। वो कौन सी नदी है? जीवन के जल की नदी, है ना। तो हम उसको, इस अंतर को देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पहले विवाह को देखते हैं। किसका विवाह? आदम और हवा के विवाह को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम किसके विवाह को देखते हैं? कलीसिया और मसीह के विवाह को देख सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक ऐसे व्यक्ति को आते हुए देखते हैं जो सारी चीजों को गड़बड़ कर देता है। कौन है वो? शैतान। शैतान के प्रवेश को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, परंतु प्रकाशित वाक्य में हम क्या देखते हैं? शैतान का अंत, या फिर शैतान के जजमेंट, उसके न्याय को हम देख सकते हैं। सबके रेफरेंसेस हैं, प्रभु ने चाहा तो मैं आपको नोट्स में दूंगा। उसके बाद हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि पाप के परिणाम स्वरूप परमेश्वर का श्राप आता है। क्या आता है? श्राप आता है। किसके ऊपर आता है? आदम के ऊपर आता है, हवा के ऊपर आता है, शैतान के ऊपर आता है, और एक और के ऊपर आता है, सर्प के ऊपर आता है। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, 22वें अध्याय के 3 पद को पढ़िए जल्दी। अब श्राप नहीं होगा। श्राप जो आया था वो पूरी रीति से हट गया। ठीक है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम मृत्यु का आगमन देखते हैं। मृत्यु आई। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे। क्या हुआ? मरे क्या? मर गए। आत्मिक रूप से मर गए, आगे जाकर शारीरिक रूप से भी मर गए। परंतु हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, उसके 20वें अध्याय 14वें और 15वें हम पढ़ते हैं कि मृत्यु को भी जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ठीक है, उत्पत्ति की पुस्तक में हम 3 अध्याय में एक उद्धारकर्ता के प्रॉमिस को देखते हैं, या प्रतिज्ञा को देखते हैं। वहां पर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की मनुष्यों से कि स्त्री का वंश उत्पन्न होगा जो सर्प के सिर को क्या करेगा? कुचल देगा। और ये कहां पूरा हुआ? हम इसी बात को प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेमना जयवंत हुआ है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि उस बगीचे में, ध्यान से सुनिए, उस बगीचे में, उस वाटिका में एक झूठ बोलने वाला आप आया। कौन था वो? शैतान। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय के 27वें पद को पढ़ते हैं, जरा जल्दी पढ़ें उसे, 21 के 27 को। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या कोई काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करे। अब कोई उसमें झूठ का बोलने वाला प्रवेश नहीं कर पाएगा। कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी विचार आता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद फिर से शैतान किसी तरह से आ जाए और फिर से गड़बड़ कर दे। नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर बताता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो अनंत महिमा का जो प्रतिज्ञा की गई, उसमें फिर कभी भी पाप का प्रवेश कभी नहीं होगा, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्पत्ति की पुस्तक में हम मृत्यु के कारण शोक को देखते हैं, आंसुओं को देखते हैं, और दुख को, विलाप को देख सकते हैं। परंतु जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, हम देखते हैं कि ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? बीती बातें हो जाएंगी। ना आंसू रहेंगे, ना विलाप रहेगा, ना शोक रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना बीमारी रहेगी। ये सारी बातें बीती बातें हो जाएंगी। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने 2 ज्योतियां बनाई। कौन सी थी? सूर्य और चंद्रमा, है ना, प्रकाश देने के लिए। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप क्या है? प्रकाश है। तो इसलिए कि सूर्य नहीं, इसलिए सूर्यास्त भी नहीं है ना। सूर्यास्त नहीं है और फिर उसके बाद रात भी नहीं है, वो हमेशा जो है प्रकाश रहेगा। इस बात को हम देखते हैं। हो सकता है आपके कुछ लोगों के मन में विचार आया हो, तो फिर यार सोएंगे कैसे? सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने की जरूरत अभी पड़ती है, अभी थकान होती है, उस समय ऐसा सब कुछ होगा ही नहीं, है ना। हमें विश्राम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा तरोताजा रहेंगे और प्रभु की महिमा को देखेंगे। ठीक है, हम उत्पत्ति की पुस्तक में एक वाटिका को देखते हैं, जहां पर बहुत सुंदर वाटिका थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी। और जब मनुष्य ने पाप किया तो वो क्या कर दिया गया? रोक दिया उसको, उसका प्रवेश रोक दिया गया। ज्वालामयी तलवारें जो है उसके रास्ते को रोक रही थी, वो जा नहीं सकते थे। परंतु जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि ये जो नया स्वर्गलोक है वो परमेश्वर के भक्तों के लिए क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य को बाहर कर दिया गया,
है ना, उस वाटिका से बाहर कर दिया, परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, विशेषकर 21वें अध्याय के 3 और 4 को पढ़ें, और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। 21 का 3 और 22 का 4। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। एक समय अदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहते थे, उससे भी ज्यादा महिमामय परमेश्वर की उपस्थिति होने वाली। हाँ, फिर 22 का 4 भी पढ़िए। और उसका मुंह देखेंगे, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ हो। हाँ, अरे ये होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें जो आशा दी गई है वो बहुत महिमित आशा है। परमेश्वर का वचन है ना, आप उसके सुंदरता को, उसके महानता को, उसके मिठास को तभी आप समझेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको खाएंगे मतलब उसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तभी आपको परमेश्वर के वचन की महानता, उसके उस महिमा का आप दर्शन कर पाएंगे। प्रभु आपकी सहायता करें, मेरी सहायता करें, हम इस वचन से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, रोज पढ़ें, है ना। प्रभु ने चाहा तो हम इसके नोट्स को जब आगे देखेंगे तो और हमें बातें स्मरण आएंगी। प्रभु हमारी सहायता करे। इस सर्वेक्षण में प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।